घर जवार गट कटी गली लद्दी में जमीन जगह नहीं छा कते घर बनेबो बाल बच्चा लेकर सब तकलीफ है छा। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनके मजदूरी करने के बाद खाना खर्चा सही से नहीं चल पाता है और जहाँ बसे हुए थे उनका घर कट गया। कई लोग दूसरों के मतलब जो जमींदार लोग हैं उसको मांग चांग के खेत में कहीं बस के हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको जमीन आज तक मिल ही नहीं रहा, वो भटक रहा है। अररिया सदर प्रखंड के अररिया बस्ती पंचायत भंगिया वार्ड नंबर 9 में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, खटिया पर बैठे हुए हैं। पूरी रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड पे। जब आप आएंगे तो लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए अभी भी सरकार की ओर बड़ी आस और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। हमारे साथ नवाजिश भाई हैं, इनके साथ हम दोनों लोग कोलैब कर रहे हैं और दोनों का फेस दिख रहा है, दोनों चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। नवाजिश भाई पूरी स्थिति को बताइए, यहाँ हम लोग क्या करने के लिए आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो है नदी कटाव को जो कटाव चल रहा है उसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। तो यहाँ तो काफ़ी समस्या देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे जो ग्रामीण है काफ़ी हम लोग यहाँ देखे कि यहाँ महिला और जेंट्स बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग सोचे कि इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों से इनकी समस्या जानते हैं कि आखिर क्या है इन लोगों का समस्या। क्योंकि बहुत सारे जब लोगों से बात किया तो उन लोगों का कहना हुआ कि यहाँ नदी के किनारे बहुत सारे घर जो है पहले जो नदी के किनारे हुआ करता था, लेकिन जो अब कटान की वजह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। जिस जगह अभी हम बैठे हुए हैं, आमिर जरा कैमरा पैन करके दिखा दीजिए। ये नदी से बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, हमको लगता है पानी के लेवल से 1-2 फीट ऊंचाई पे हम लोग बैठे हुए हैं। और ये बकरा नदी है। बकरा नदी से जो कटान हुआ है, लोग बताते हैं कि यहाँ 2 महीने पहले एक काम हुआ था, कटाव रोधी काम हुआ था, लेकिन 2 महीने में ही उस काम की स्थिति जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं, बोरी का बुरा हाल हो गया है, छत विछत हो गया है, पूरा काम पूरी तरह से, और कटाव फिर से शुरू हो गया है। और लोग जो आसपास में दिखा दीजिए, थोड़ा घर है और आबादी यहाँ बसी हुई है, नदी किनारे लोग यहाँ बसे हुए। अभी सैलाब आया भी नहीं है, मानसून का सीजन चल रहा है, अभी कुछ दिनों में जल स्तर और बढ़ेगा तो और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कितनी बेहाल होने वाली है। तो हमने सोचा कि समय रहते इस रिपोर्ट को दिखा दिया जाए ताकि शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। चले सीधे जो है यहाँ के जो ग्रामीण है, जो महिला सब हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और उन लोगों से जानते हैं। संजीला थोड़ा आवाज बोल इतना घर छुता अपन। हाँ अच्छा, की समस्या है तो उसने समस्या की है? हालत दिक्कत है, हमरा से बिल ला रहे हैं, की समस्या है? अच्छा, अभी अखन देखी रहना से वहाँ कुछ बोरा काम भिली से फिर देखे जी बाहर को हाल भए गेल, फिर तो ज्यादा कटी कुटी बराबर भए गेल हर कोन चीज ओकरा। अच्छा, तेसने की चाहे छा? मतलब यहाँ तो बहुत घर रहे, पहले बहुत जन घर अपन लेक्चर लगली से यहाँ से घर तो यहाँ से 5-6 आदमी भए गेली से आ या 10 टा घर रह गेली, जब हुआ कटे वाला कटे से किरंग रहती नहीं रहती वो पर वाला जाने से जगह जमीन हमरा छीन घर तो कटी थी, फिर वाला दी कटी रही घर तो कटी थी, हमरा से कते रहो नहीं रहो कर कोई पता नहीं छे, हमरा से कोई सहारा सके नहीं छे। एक चाची और हैं, बोले छी ये बात कि हमरा सनी जगह जमीन नहीं है, घर बोलम लद्दी आबि गेलो, लद्दी कटी रहल छ, हम ना कते जबो, हमरा सनी अपन जमीन नहीं छै कथौ कि जगह घर बनबो। अब तेसने की चाहे छा? अखन की होना चाहिए? की होना चाहिए, की चाहे छा? इकर की रंग हल हुए सके छी? वह हल की रंग हेती, की करती नहीं करती। तो की मांग करे छे? मांग कौन चीज करे छे सरकार? किरंग कुछ सोचला है नहीं? किरंग बचलो जा सके छी कि नहीं? तोरा बचलो लद्दी बनावग, हमर सनी घर के बगल में लद्दी आइलो छै, पुल दग वह बना ई बगल में बकरा छै, वो बगल में भकरवा छै, हमरा सनी साधन नहीं छै, चौक चढ़ा जाए लद्दी चिड़ी दग कोनो मने ने पुल बना दग, बकरा में ला दग। अखन ई सब कुछ नहीं छै, ना पुल छु ना नाव छु ना राशि जमीन कथौ रह रहती तो घर बने थन की जमीन जगह हमरा से गरीब जमीन जगह नहीं छै, तनिया लद्दी की थीम छी त लद्दी बने कहै छी त बनबेन करै छी। कहै छै कि बहुत आदमी एतऽ से भागी गेली छै, सही बात। ढेरी आदमी गेलै कि यहाँ 10 टा घर छै, याद नहर घर छी त कहै छी याद नहर घर में बढ़िया के बनी धक ई नहर घर रहते त यो कम आदमी भाग क्या करे। यहाँ पर 1000 घर था, यहाँ से 1000 घर में सारे घर नदी का कटार में भाग गया, बाकी 40-50 घर यहाँ पर रह गया और घर होगा सर इसमें। बाकी नदी का काम करके गया है, अभी तक कोई नेता कोई देखने के लिए अभी तक नहीं आया है, कहाँ करता है कहाँ क्या हुआ
अभी तक नहीं आया। हमारा नेताजी अरशदुल रहमान जो है वो अब्दुल रहमान। हाँ, अब्दुल रहमान। हाँ। वो जीत के जाता तो अभी तक देखने के लिए नहीं आता है कि मरा कि खापा क्या हुआ, अभी तक देखने के लिए नहीं आता है वो लोग। जो भी बाकी है वो भी नदी में कट गया। कहाँ पर हम लोग रहे, कहाँ घर माने की कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग का। तो सरकार से कुछ नहीं हो रहा है इसको रोकने के लिए? हम लोग सरकार इसको रुकवावे ना, सरकार रुक। हाँ कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया हम लोग का। ये काम क्या कराया यहाँ जो काम करल किसके करल किस ये काम क्या सद बेटा वाला मुर्शिद हाँ। मुर्शिद की नाम, क्या नाम हुआ आपका? हमारा तजामुल और इनका हमारा फखरुद्दीन। घर कहाँ हुआ? यही भंगिया, यही घर भंगिया। देख रहे हैं कटाव रोधी काम हुआ है, ये किन के द्वारा किया गया? देखिए यहाँ पर जो काम हुआ है, ये काम जोकीहाट विधानसभा के जो विधायक साहब मुर्शीद आलम साहब हैं, उनके द्वारा ये काम किया गया है। और ये काम जो हुआ है तो अभी इसमें कुछ काम भी बाकी है या नहीं है, लेकिन काम होने से पहले, जैसा कि आप लोग दिखाइएगा भी अभी वीडियो में, ये काम होने से पहले ही, बाढ़ आने से पहले ही ये फिर से वैसे हो गया, जैसा पहले था वैसा हो गया। लेकिन हम लोग को अपने विधायक से इतना उम्मीद था, हम लोग पिछले 3 टर्म से उनको जो है कि विधायक बना रहे, और वो जो है कि हमेशा चुनावी टाइम में आते हैं यहाँ और वो एक ही दिन में सारा काम करके चले जाते हैं। उसके बाद जो है कि उनका ना आना है ना जाना है, और कोई भी बात नहीं है। यहाँ हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, और कितना आदमी को जिसको ज़मीन है तो वो भाई अपना दूसरे जगह घर बना लेगा, लेकिन एक बार घर बनाने में और फिर वो घर जब कट जाए उसको दूसरे जगह ले जाने में कितना परेशानी करना पड़ता है, कितना परेशानी झेलना पड़ता है, ये तो सब जानते हैं। हम जो है कि सरकार से या हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि जो हैं उससे भी हम लोग अपील करते हैं कि भाई कुछ न कुछ आप लोग व्यवस्था लगाइए, ताकि जो है कि इस नदी को किसी भी हालात में रोका जा सके। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे गरीब मजदूर लोग हैं, 300-400 रुपया मजदूरी करते हैं, वो कहाँ से इतना बड़ा बजट का ज़मीन लेके दूसरे जगह घर बनाएंगे। हमारे गांव में ये अररिया ब्लॉक से अररिया बस्ती पंचायत पड़ता है। इस गांव में 3 वार्ड है, 9, 10, 11। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनके मजदूरी करने के बाद खाना खर्चा सही से नहीं चल पाता है, और जहाँ बसे हुए थे उनका घर कट गया। कई लोग दूसरों के, मतलब जो जमींदार लोग हैं उसको मांग चांग के खेत में कहीं बस के हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको ज़मीन आज तक मिल ही नहीं रहा, वो भटक रहा है। बाकी कई लोगों का घर कटने के कगार पे है, वो लोग रोते धोते भी हैं। जहाँ तक प्रयास की बात है, हम लोगों ने हमारे यहाँ के जो मुखिया जी हैं शाद अहमद बबलू, उनके लेटर पैड पर हम लोगों ने लिखकर जल संसाधन विभाग को भी दिया। उसके बाद माननीय मंत्रालय तक पहुंचाया। जल संसाधन मंत्रालय जो बिहार सरकार की थी, जब जदयू की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उस समय उनके लेटर पैड पे दिया गया। ग्रामीणों द्वारा भी कई बार आवाज़ उठाया गया। और जहां तक देखा जाए, आप जो ये कार्य देख रहे हैं, मेरा मानना है कि ये हम लोगों का भी पैसा वेस्ट जा रहा है। अगर सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, हम लोगों का भी हो रहा है। बार बार सरकार कई लाख का बजट देते हैं, ठेकेदार आते हैं, चंद रुपया का काम करके चले जाते हैं, ना हमारा सॉल्यूशन होता है और हमारे बिहार का पैसा भी खत्म हो जाता है। तो सरकार को इससे बेहतर ये होगा कि कम से कम एक बार कोई ऐसी टीम को भेजा जाए जो यहाँ पे जमीनी स्थल पर जांच पड़ताल करे, और उससे बेहतर होगा एक बार अगर पत्थर के द्वारा बांध बंधवा दिया जाए। हो सकता है कि थोड़ा बजट हाई हो, लेकिन एक ही बार में परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को भी राहत मिलेगी और सरकार को भी बार बार खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये नेता और ठेकेदार लोगों के कमाने